Hello students, we are going to start chapter number 1, The Rise of Nationalism in Europe, of class 10 History. In this chapter we will study about about the meaning of nationalism, nation state, and how the nationalism rise in Europe. First of all, you are looking the picture फिगर नंबर 1 ऑन स्क्रीन. आपकी बुक के पहले पेज पर ही है, एक पिक्चर दी हुई है. तो इस पिक्चर को किसने बनाया था और इसमें क्या दर्शाना चाहता था, सबसे पहले तो हम वो स्टडी करेंगे. द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियू इन 1848. इस पिक्चर को फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में बनाया था. वो इसमें क्या दर्शाना चाहता था, लेट अस स्टडी. इन 1848 Frederick Souriau, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics, as he called them. कि 1848 में फ्रेडरिक सोरियू, जो फ्रेंच का एक आर्टिस्ट था, उसने एक 4 पिक्चर्स की एक सीरीज़ बनाई जिसमें उसने डिफरेंट कंट्रीज़ को डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक दर्शाया. द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 of the series show the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. कि इसमें क्या दर्शाया गया है कि अमेरिका और यूरोप के लोग लंबी कतारों में हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज दे रहे हैं, यानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को प्रणाम कर रहे हैं. एज यू वुड recall artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को की फिगर बनाने के लिए, स्वतंत्रता को दर्शाने के लिए फीमेल फिगर का इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था. उसी तरीके से फ्रेडरिक सोरियू ने भी एक फीमेल प्रतिमा दिखाई है, स्टैचू दिखाया है, और जिसमें इस स्टैचू के एक हाथ में क्या है, ये आपके क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि जो ये स्टैचू है ये क्या दर्शा रहा है, इसको किस तरह चित्रित किया गया है. तो इसमें क्या है, लेट अस स्टडी. एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of rights of men in other hand. इस स्वतंत्रता की स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में, स्वतंत्रता की मूर्ति के हाथ में, एक हाथ में तो मशाल है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड इसके एक चार्टर ऑफ राइट्स है, मानव अधिकारों का घोषणा पत्र है. ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remain of the symbols of absolutist institutions. In Souriau's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. कि इसमें सोरियू ने डिफरेंट कंट्री के लोगों को उनके फ्लैग्स के साथ दिखाया है, जिनको हम उनके फ्लैग और उनकी ड्रेस के द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. लीडिंग द प्रोसेशन
वी पास द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस और स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं। बाय which by this time were already nation states. France are identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। और उसके बाद क्या है, पहले जो दिखाया गया है यूएस, स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद ट्राई कलर फ्लैग के साथ फ्रांस किया है। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बीयरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। उसके बाद जो है जर्मनी को दिखाया गया है जो अपनी ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग के साथ हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। तो जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, ये उस समय की बात है। यानी यहाँ डिफरेंट पीपल को दर्शाया गया है। डिफरेंट लोग अपने अपने डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग अपने फ्लैग्स के साथ यहाँ दिखाए गए हैं। उसके बाद क्या है कि जो ऊपर दिखाए गए हैं इमेज में, जो ऊपर लोग दिखाए गए हैं वो कौन है? क्राइस्ट है। फ्रॉम द हेवन अब वो क्राइस्ट सेंड्स एंजल्स अपॉन द सीन। They have been used by artists to symbolize fraternity among the nation of the world। और जो ये इस पिक्चर के ऊपर जो डिफरेंट गोड्स दिखाए गए हैं, क्राइस्ट दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, और डिफरेंट अदर गोड्स दिखाए गए हैं। ये सब किस बात को? डिफरेंट नेशंस के भाईचारे को दर्शाते हैं। This chapter will deal with many of issues visualized by Sorio in Figure 1. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was emerge of the nation state in place of the multinational dynastic empire of Europe. The concept of the practice of modern states in which the centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory has been developing over a long period of time in Europe। कि सबसे पहले इसमें नेशन स्टेट्स को इमर्ज होते दिखाया गया है 19th सेंचुरी में, और उसके बाद क्या दिखाया गया? मॉडर्न स्टेट्स दिखाए गए हैं जिनमें पावर सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम कर रही है। बट अ नेशन स्टेट वॉज वन ऑफ विच द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली इट्स रूलर्स केम टू डेवलप एज अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ डिसेंट। नेशन स्टेट्स क्या हैं कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या हैं, ज़्यादातर लोग क्या हैं, वो एक जैसी उन कॉमन सेंस, कॉमन आइडेंटिटी के साथ हैं। द कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इफ वॉज फॉरेस्ट थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल। ये जो कलेक्टिवनेस है, जो एक वन नेशन को दिखाया गया है, यानी कि एक जैसे लोग, एक जैसी हिस्ट्री, एक जैसी आइडेंटिफिकेशन, एक जैसी पहचान, ये अपने आप नहीं आ गई। ये जो लोगों की आपसी स्ट्रेंथ, आपसी यूनिटी और एफर्ट्स के साथ, स्ट्रगल के साथ आई। तो in this chapter we will look at diverse processes through which nation state and nationalism came into being in 19th century Europe। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि नेशन स्टेट कैसे बने और नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया। वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर।